आरएलडी का आज कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर और वरिष्ठ नेता आरएलडी के यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से पूरा कार्यक्रम और क्या रणनीति 2024 को लेकर है तैयारी की जा रही है, सब बात करते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक है राजेंद्र शर्मा जी, आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम है, पहले तो ये जानेंगे, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। आज भारत के महान सपूत सरदार पटेल जी की जयंती है। उनको हम नमन भी करने आए हैं और वो किसानों के बड़े नेता भी थे। किसानों की मांगों के प्रति शासन को ज्ञापन भी देंगे, उनको जागरूक भी करेंगे। क्या क्या मांगे किसानों की? सबसे बड़ी मांग तो है तो गन्ना किसान की है। वो कहते हैं हमने तो 100% पेमेंट कर दिया, करोड़ों रुपए आज भी बाकी है। गन्ने का मूल्य है जो उचित काम मिली, गन्ने का मूल्य आज भी उचित नहीं मिल रहा। लागत के अनुरूप मूल्य दे तो काफ़ी बड़ा बैठता है ना। तो गन्ना मूल्य है, गन्ने का बकाया है, सारे सवाल है। अच्छा, सरकार कह रही है कि गन्ने का भुगतान लगातार चल रहा है। एक आध फैक्ट्री में अगर रुक रहा है, मिल में रुक रहा है तो रुक रहा है, बाकी तो किनौनी तो मेरठ जिले में ये है, बागपत है, बागपत में वो अपना मलकपुर है, किनौनी है। सरकारी मिलों पे बाकी है, छोड़ दीजिएगा प्राइवेट मिल। तो सरकार तो हमेशा कहती है, झूठ बोल रही है। जैन जी शामली में धरने पर थे, मुख्यमंत्री सहारनपुर कह रहे थे हमने सारा गन्ने का पेमेंट कर दिया और मिल पर करोड़ों रुपये बकाया था। अच्छा, चुनाव की बात कर लेते हैं। 2024 का भी नज़दीक है चुनाव, सभी पार्टी तैयारी में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, राजस्थान में, बाकी राज्यों में भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक चीज़ देखने को मिली है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। अखिलेश यादव नाराज़गी जता रहे हैं, अजय राय जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो नाराज़गी जता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव लड़ना है, आरएलडी को वही सपोर्ट मिलेगा कांग्रेस का, या फिर जो हाल इनके साथ समाजवादी के साथ कांग्रेस ने किया वो कर देंगे, सीटें नहीं देंगे? देखिए, आरएलडी का समझौता पहले भी जो हुआ सम्मानजनक, अब भी सम्मानजनक होगा। और हमारी पार्टियों के बीच में प्रदेशीय चुनाव के कोई समझौते हैं नहीं। आरएलडी का राजस्थान में है, मगर सबका लक्ष्य 24 है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, मोदी को हटाना है और देश के नेतृत्व को बदलना है। तो सबका लक्ष्य 24 है। विधानसभा चुनाव में इतना कोई सीटों के बंटवारे पे नाराज़गी नहीं जताई जाएगी, है? राजकुमार सांगवान जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं जी, बताइए। नहीं, विधानसभा चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव अब करीब है। मेन लोकसभा चुनाव है। हाँ, गठबंधन का लोकसभा चुनाव है और जो इंडिया गठबंधन है, निश्चित तौर पे जैसे भारतीय जनता पार्टी की विदाई जनता करेगी और गठबंधन पर भरोसा पब्लिक को है और इंतजार है चुनाव का, मतदान का। चुनाव घोषणा होगी। चुनाव की घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी, क्योंकि झूठ बोलकर देश को ठगने का, जनता को ठगने का काम, जो जनता को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे इन नेताओं ने किया है। इससे जनता में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है। अब वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनको उम्मीद थी, जो जैसे ही उन्होंने घोषणाएं की थी, नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसान को फसल का वाजिब दाम मिलेगा। आज किसान भी, नौजवान भी, सब लोग परेशान हैं। पूरा देश आज निजीकरण की तरफ को जा रहा है और जो सरकारी महकमे हैं उनको ठेके पर सौंपने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन सरकार ये क्यों कहती है कि हमने किसान की आय 2 गुना कर दी है, रोजगार मेले लगा रही है और खूब हमने युवाओं को रोजगार दिया है? ऐसा नहीं है क्या? सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, रोजगार दे कहाँ रहे हैं? वो है ही नहीं। ठेकेदार के अंडर में नौकरी करे कोई आदमी, मजदूरी करे, उसे वो रोजगार की संज्ञा दे रहे हैं। ये शर्म की बात है। जो सरकारी नौकरियां, वो सरकारी भर्तियां करी नहीं सरकार ने। 10 साल इनको हो गए और 6 साल 6.5 साल प्रदेश सरकार को हो गए। कितनी सरकारी नौकरियां दी हैं, आप उनकी बात करें। सरकारी महकमों को जब दे निजीकरण की तरफ रहें, तो ये टोटल झूठ बोलने का इन्होंने धोखा दिया है। नौजवान के साथ धोखा, विश्वासघात किया है। और आज किसान गन्ने का, अभी देखेगा, गन्ने का भुगतान 14 दिन में करने की बात करते थे। तमाम मोहद्दीनपुर शुगर मिल कॉरपोरेशन की है। बागपत में चले जाएं, बागपत की सरकार की चीनी मिल है। मलकपुर हो, आपका ये किनौनी हो, बसाना हो, सिंबावली हो, तमाम चीनी मिलों ने किसान का बकाया भुगतान अभी तक दबाए रखा है और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री आते हैं बागपत में, कहते हैं कि हम चीनी मिलों की चीनी जब्त कर लेंगे। ये धमकी आप कहते हैं कि हम उनको जेल भेज देंगे तो उन पर कुछ असर पड़ता। और अब किसानों ने कहा कि जो चीनी मिलें हमारा समय से भुगतान नहीं कर रही, हमारे साथ धोखा कर रही हैं, जाति कर रही हैं, सरकार कम से कम उन मिलों को हमारा गन्ना ना दे। हम जिस मिल को गन्ना देना चाहते हैं वो सेंटर हमें दे दें। तो सरकार वो करे, केंद्र भी किसानों को दे नहीं रही है। किसान अपना गन्ना दूसरे मिलों को देना चाहता है जिसकी भुगतान की स्थिति बेहतर है, लेकिन सरकार वहाँ भी उन चीनी मिलों के साथ खड़ी है जो किसान का बकाया भुगतान दबाए बैठी हैं और किसान के साथ लूट खसोट का काम कर रहे हैं, उनका शोषण कर रही हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है।
चुनाव की बात कर लेते हैं। राजस्थान में कितनी सीटें डिमांड कर रही है आरएलडी? देखो, राजस्थान में सम्मानजनक हमें सीटें मिलेंगी। हम सरकार में वहाँ अभी भी साझी थे, हमारे एक विधायक थे, वो सरकार में मिनिस्टर थे, और हमारा वहाँ कांग्रेस का आरएलडी का गठबंधन है, और सीटों के मामले में नेतृत्व की ठीक सकारात्मक बातचीत हो गई है और सम्मानजनक सीटें रहेंगी। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस ने समाजवादी के साथ किया है, वो ऐसी उम्मीद है कि यहाँ पर आरएलडी के साथ होगा राजस्थान में या नहीं? देखिएगा, वहाँ मुझे नहीं पता, मध्य प्रदेश में उनका कभी गठबंधन रहा नहीं रहा, लेकिन हमारा गठबंधन पिछले विधानसभा के सत्र से ही चला आ रहा है। हम तो गठबंधन के सहयोगी, उनके साझेदार हैं वहाँ पर राजस्थान में, इसलिए हमारे लिए ये चीज़ें नहीं है। मुझे नहीं पता मध्य प्रदेश में उनका पहले गठबंधन रहा नहीं रहा, लेकिन जब हम तो साझी हैं। ठीक है, जिस तरीके से अजय राय और अखिलेश यादव आमने सामने एक दूसरे पे टिप्पणी करना है, ये क्या सही है गठबंधन के लिए, आपको लगता है? देखिए, टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई बड़े नेताओं के बारे में, राष्ट्रीय नेता हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना, जिस समय जैसे दौर में अब देश खड़ा है और तमाम जनता भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा पाना चाहती है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं संयम बरतना भी चाहिए। और हमको सभी को, सारे गठबंधन के जितने भी साथी हैं, उनको जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए, भावनाओं को चोट ना पहुंचे, ऐसे काम हम करें ताकि पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी हटाने के लिए तमाम वोटर अपना वोट का प्रयोग कर सकें और भाजपा का सफा कर सकें। आपने कहा कि मर्यादा में भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। अखिलेश यादव भी लगातार इस तरीके की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के अजय राय। ये क्यों चल रहा है इस तरीके की चीज़ें? जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, भाषा की मर्यादा सबको रखनी चाहिए। बाकी तो दोनों बड़े नेता, उनके बारे में हम क्या कमेंट करें। मगर हमसे तरीके से सब लोगों को भाषा की मर्यादा, चौधरी साहब ने सबको ये सिखाया, चौधरी चरण सिंह ने, कि हमेशा शिष्टाचार, भाषा की मर्यादा और सच्चरित्रता राजनीतिक जीवन में रहनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आए हैं सनातन धर्म को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कोई राजनीतिक स्टंट था या अपनी उनकी पर्सनल लाइफ चल रही है? वो नेता लोग अपने ढंग से बोलते रहते हैं, गलत है या सही है? अब इस पे वही उन्हीं से पूछो, कभी मेरे टाइम। चलिए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बताइए, किसानों की बात उठ रही है नहीं उठ रही है? हाँ, किसानों की बात केवल धोखा है, किसानों को कुछ नहीं दिया जा रहा। जहाँ किसानों को दोगुनी आय की बात है, गन्ने का मूल्य तो दे नहीं रहे, पेमेंट नहीं दिला रहे, गन्ने गेहूं का मूल्य नहीं दे रहे। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हाँ, इसी चीज़ को लेकर इकट्ठा हो रहे और ये किसानों के साथ धोखा कर रहे। अच्छा, चुनाव के बारे में तो थोड़ी सी जानकारी रख रहे होंगे आप। जी हाँ। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, राजस्थान मध्य प्रदेश अलग है, राजस्थान के साथ हमारा पहले से पैक्ट रहा कांग्रेस के साथ। तो लग नहीं रहा आपको कि कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में समाजवादी के साथ किया है वो नहीं, उसके साथ ही क्या कर दिया? वो सीटें नहीं दी वो तो ढंग से। आप फंसा रहे, वहाँ कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ तालमेल में बैठा रहे, हमारी कांग्रेस से तालमेल है और कांग्रेस के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे। आपका क्या कहना है, राजस्थान में नाराजगी रहेगी या जो अच्छा सा चलता आ रहा है वो वही चलता रहेगा? ये राजस्थान में कांग्रेस गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और हमारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का सम्मानजनक वहाँ पे गठबंधन पहले से रहा है और इस बार भी वो रहेगा। किस तरीके से सीटें मांग रहे हैं, कितनी सीटें मांग रहे हैं, कौन कौन सी विधानसभा आपको लग रहा है कि मजबूत है वहाँ पर? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी जयंत सिंह जी तय कर रहे हैं और उनकी कई बार शीर्ष गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उनसे मीटिंग होती रहती है, उनकी हो भी चुकी है और इस पर राय उनकी बन रही है। अगर आरएलडी के फेवर में वहाँ पर फैसले नहीं होते हैं तो क्या इसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा लोकसभा में? ऐसा नहीं, मतलब आप जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता, किसान, जवान, नौजवान, पूरा देश दुखी है और गुस्से में है। तो उसी के अनुरूप इंडिया गठबंधन बना है और उसी के अनुरूप वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब भाजपा को हटाने की पूरी तैयारी। भाजपा ने हमारे साथ में बहुत अन्याय किया पूरी किसान बिरादरी के लिए और युवाओं का तो सिर काट दिया। युवाओं को तो आत्महत्या करनी पड़ रही, क्योंकि जो MA BA लड़का कर ले वो 20-22 साल या 28 साल बाहर काट ले, बाबूजी रह के आपकी तरह से, मेरी तरह से छोड़ नहीं सकता फिर वो आके खेत में ना। आज भी 72 साल की आयु में भी 12 पुली बना के तब आया हूँ यहाँ। मैं कहा भाई धरने में चलना बिल्कुल,
रुकेंगे नहीं। और साथियों के साथ आया उन्होंने, यहाँ पे आप नेता हो आरएलडी के या कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं। कौन से गांव से आते हो? पथौली गांव है हमारा, जिला मेरठ में ही पथौली गांव है। तो वहाँ पे कितने ऐसे युवा हैं जो तैयारी कर रहे थे फौज भाई की? हमारे यहाँ से 300 सवा 300 बच्चे लड़के लड़की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने 6 महीने से बिल्कुल जवाब दिया। जन कहने लगे बाबा जी सड़कों पर तो हमारे पैर टुटवा रहे और भर्ती में कहीं नंबर नहीं आ रहा, भर्ती कोई होनी नहीं, हम क्या करें। भाई आप अपने जो स्वयं रोजगार की तलाश करो और जो अपना खेत में कार्य है उसको उसमें हाथ बटाओ हमारा। तो बच्चे बहुत दुखी हैं, युवा बहुत दुखी हैं। वृद्ध इस बात से चिंतित है, अगर हमारे बच्चे वो जो गलत काम है, मैं कहने में संकोच नहीं करूँगा, जिस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी 30-35 साल या 32 साल वो ऐसे निकाल देगा और उसको फिर राहजनी करनी पड़ जाए, कितनी गलत बात है। हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे वे यूँ बिगड़ रहे कि समय पे उन्हें नौकरी नहीं मिलती। जब नौकरी नहीं मिलेगी समय पे, कोई रोजगार नहीं मिलेगा और ज़मीन इतनी रही नहीं, ज़मीन तो 1.5 बीघा है सब पे। बहुत परेशानी है जी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, परेशान हो रहे हैं। आप भी किसानों का मुद्दा यहाँ पर उठाने आए हैं, तो किस तरीके से आने वाले चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है आप तो पूरा दमखम लगाएंगे भाजपा को हराने में। भाजपा ने सबसे पहले तो मैं भूतपूर्व सैनिक होने के नाते बताऊंगा कि सेना के साथ बड़ा अन्याय किया है, दुश्मन की तरह टूट के पड़ी है सेना के ऊपर। हमारे जवानों की अग्निवीर योजना ला करके सब कुछ छीन लिया और जो ड्यूटी कर रहे हैं उससे पहले भी उनकी भी क्या जो सुविधाएं सब छीन ली उन्होंने, काफ़ी सुविधा है। और फौज को इतना हल्का कर दिया, कमज़ोर कर दिया, बर्बाद कर दिया फौज को उन्होंने, एक सैनिक को। तो इसको हराने पर भी आमादा है हमारे भूतपूर्व सैनिक सब, किसानों के साथ मिलकर के किसानों का और जवानों का इतना बुरा करा है सरकार ने और उन्होंने ही बनाया था इसको। यही बात बाबूजी ने बताई है, तो आपसे चुनाव की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आरएलडी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है आपको राजस्थान में? चौधरी साहब ही बताएंगे ये चीज़ तो। आप चाहते 6? मेरे को जो पता चला मैं उस हिसाब से बात करता हूँ कि 6 की बात मेरे सामने आई है कि 6 सीटें राजस्थान में आरएलडी मांग रहा है। आपको क्या लगता है कांग्रेस 6 सीटें दे देंगी? जो देखो जो कांग्रेस चाहे आरएलडी जो भी मिलकर फैसला करेंगे, हम चौधरी साहब के इशारे पर हैं और भाजपा को हराने के लिए पूरी जोर लगाएंगे। सीट दे दो चाहे 2 सीट दे दो, चाहे भाजपा की तरफ चले जाए चौधरी नहीं साहब? नहीं नहीं जाएंगे ही नहीं। तो जाए नहीं, वो तो उन्होंने कसम खा रखी है उन्हें भी कार्यकर्ता को। आपने कसम खिलवा रखी चौधरी साहब? हाँ भाजपा की तरफ नहीं जाएंगे, हम चौधरी साहब के साथ नहीं हैं, जाएंगे, भाजपा की तरफ नहीं चौधरी जाएंगे, के साथ हैं। भाजपा की तरफ नहीं जयंत जाएंगे। चौधरी के साथ हो, अगर वो चाहे एनडीए में शामिल, कहीं भी जाएं वो हम उनके साथ हैं। तो कह रहे हैं कि एनडीए में चले जाए, कोई दिक्कत चौधरी साहब ऐसा है, नाम तो उसको दूसरा बिछाएं छोड़ा। हम चौधरी साहब के साथ हैं, जो फैसला वे करेंगे उनका सम्मान करेंगे। हम चौधरी चरण सिंह के टाइम पर सिपाही रहे लोक दल के, तो कह रहे हो कि उनसे कसम खिलवा जयंत सिंह के नहीं यो कसम दिला रखी किसी भी ऐसे दल के साथ ना जावे भी जो हमें हानि पहुंचाता हो, जो देश को हानि पहुंचाता हो। अब आपके पास समय हो तो मैं आपको डिटेल से बात बताऊं। सीमा पे ज़्यादा नहीं है पर बता सीमा जरूर पे, दो। हाँ सीमा पे तो जवान बर्बाद है। जब एक एमपी एमएलए की पेंशन हो सकती है, तो उसकी पेंशन हो सकती है, उसे इतनी सुविधा हो सकती है, मिलिट्री के जवान को क्यों नहीं हो सकती? मिलिट्री के जवान की पेंशन होनी चाहिए। भाई मेरे कई रिश्तेदार जो सूबेदार से और बड़े बड़े ओहदों से रिटायर होकर आए, और मैं भी सैदपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, बुरो का सैदपुर। शॉर्ट में बता दो सारी बात। हाँ, और शॉर्ट में बता रहा, जो लोग सेना में भर्ती होने के इच्छुक थे वे भी नहीं हो रहे, यूँ नहीं हो रहे कि लूट रहे हमें लूट तो रहे। आप बता चुके, बाबूजी भी बता चुके, अब बहुत लोग बता चुके। अब मेरे को ये बताओ, चौधरी साहब को क्या कसम खिलवा रखी है भाजपा में ना शामिल होने की? भाई चौधरी साहब की असम हाँ यह कसम खिलवा रखी, नहीं सुनो, यह कसम खिलवा रखी जो किसानों का साथ में अत्याचार करेगा जी उनकी साथ में जाइए, नुकसान लगे जी आप हमारे बुजुर्ग हो। जो किसान बिरादरी के साथ में, देश के साथ में गद्दारी करेगा उसके साथ नहीं जाएंगे बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे आरएलडी के कार्यकर्ता, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी वो दिशा निर्देश दे देंगे उसी पर अमल करेंगे। चाहे विधानसभा चुनाव राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, उसका कोई भी नतीजा रहा है, कितनी भी सीटें मिलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी जयंत चौधरी के कहने पर चलेगी। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।